राहुल गांधी के 51वें जन्म दिवस के मौके पर राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और सूखा राशन जरूरतमंदों को बांटा गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास और राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी पहुंचे। प्रताप सिंह खचारियावास ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित बंद हो गई। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है, और जब जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है तब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बार बार कांग्रेस आवाज उठा रही है, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन करे हिंदुस्तान के लोगों के खाते में, युवाओं को मदद करे, पेट्रोल डीजल की रेट कम करे, महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि महंगाई के विरुद्ध आवाज देकर लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग सत्ता में आए थे। मुझे विश्वास है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की आवाज बुलंद करेगी विपक्ष के रूप में, और हम इनके घुटने टिकाकर देश की जनता की आवाज को मजबूत करेंगे और देश की जनता के दर्द को दूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए, आजकल ये मौसम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब देखो, अब तक तो कांग्रेस में बयानबाजी चली और बीजेपी वालों में भी जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। तो ये क्या, कई बार मौसम आता है, लेकिन ये जो मौसम बयानबाजी का आया, इन बयानबाजी से कोई जनता को मतलब नहीं है। इस वक्त लॉकडाउन के बाद, कोरोना संकट के बाद, मौत की जंग के बाद लोग अपनी दुकान खोलने में लगे, अपने बिजनेस को सेट करने में लगे। कोई अपने ठेले के टायर ठीक करवा रहा है, कोई अपने ठेले को सजा रहा है, कोई वहाँ पतासी तैयार कर रहा है, कोई अपने साइकिल पंचर की दुकान को वापस जमा रहा है फुटपाथ पर, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने भूख से संघर्ष किया है। इस भूख के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए पूरे देश में सबसे अच्छा पैकेज दिया है। तभी तो चीफ मिनिस्टर बोले मैं डील करूंगा प्रधानमंत्री से, डायरेक्ट तुरंत विधवा को 1 लाख की मदद। आप तुरंत 1 रुपया नहीं दे रही बीजेपी, वैसे ही 20 लाख करोड़ का जैसा पैकेज दिया वैसे ही झूठ बोला। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ दवाई फ्री है, जहाँ जांच फ्री है, जहाँ ब्लैक एंड फंगस का इंजेक्शन फ्री है, जहाँ रेमडेसिविर फ्री है, जहाँ पूरा इलाज फ्री है, जहाँ आईसीयू फ्री है, सब कुछ फ्री है। सिटी स्कैन की जांच फ्री है, सिटी स्कैन की रिपोर्ट फ्री, सब कुछ फ्री है। और इसी में अनाथ बच्चों के लिए सबसे बड़ा पैकेज हमने दिया। मैं इतना कह सकता हूँ, ये सियासी लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। ये कोरोना संकट के बाद जिंदगी को वापस पहले की तरह जीने का मौका देने के लिए, पटरी पर, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है हम सब लोग मिलकर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की आवाज को बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इस वक्त सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोगों को इस वक्त ना कांग्रेस की बयानबाजी से मतलब है, ना बीजेपी की बयानबाजी से। लोग ये देख रहे हैं हमारे साथ खड़ा होकर। अभी भी आईसीयू में ऐसे लोग अटक गए जो निकल नहीं पा रहे। मैं खुद 29 बार कोरोना के आईसीयू में जाकर आया हूँ, लोगों से मिलकर आया हूँ। आज भी मैं अस्पताल जाकर आया हूँ। हालात ठीक नहीं है इस वक्त। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की सियासी बयानबाजी नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है। और सबको मदद के लिए, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, उसको बाहर निकलकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जीवन को वापस पहले की तरह खड़ा करने के लिए काम करने की जरूरत है। वैसे ये 4 लाख रुपए का जो सरकार ने कहा था कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो कब से लागू हुआ या लागू हो चुका है? नहीं, ये लागू हो चुका है। अनाथ बच्चों के मामले में जो पैकेज है वो लागू कर दिया गया है, और उनके पास जो सरकार घोषणा करती है वो 100% मदद है। तो वो जाकर के आए लोग, उन्होंने कहा कि अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं, लागू हो गया। जो मुख्यमंत्री की जब घोषणा हो जाती है, वो सरकारी घोषणा, अनाथ बच्चों का पैकेज लागू।